अच्छी किताबें और अच्छे लोग तुरंत समझ में नहीं आते, उन्हें पढ़ना पड़ता है। भगवान के भरोसे मत बैठो, क्या पता भगवान तुम्हारे ही भरोसे बैठा हो। जय हिंद दोस्तों, आज का टॉपिक अपना है लॉगरिथम। लॉगरिथम का यूज क्यों करते हैं? लॉगरिथम को हम हिंदी में क्या लघुगणक बोलते हैं। लघुगणक लघुगणक का मतलब क्या होता है? जो बड़ी बड़ी कैलकुलेशन होती है उसको आसान करने के लिए हम लॉग का यूज करते हैं। नंबर 1, लॉग का यूज हम क्यों करते हैं? लॉग का यूज कैलकुलेशन को इजी यानी कि सरल करने के लिए करते हैं। आप लोगों को क्या पता था लॉग का यूज क्यों होता है? लॉग का यूज कैलकुलेशन को सरल करने के लिए होता है। ये कैलकुलेशन होती कौन है? जैसे कि मैंने कहा कि अर्थ से हमें सन की डिस्टेंस चाहिए, तो इसे हम कैसे निकालेंगे? इस लॉग की सहायता से हम बहुत इजी कैलकुलेशन करके इसका मान निकाल सकते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें तो लॉग की खोज किसने की थी? लॉग था ये नेपियर ने खोज की थी। नेपियर के लॉग को लॉग इनवेस ई एक्स या लॉग एक्स या एल एन एक्स भी पढ़ते हैं। अच्छा, इसके बारे में आप लोगों को तो पता होगा, लेकिन लॉग बेसिकली इसका यूज क्या है? बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए किया जाता है। आप कॉपी में भी लिख सकते हैं। इसके बाद लॉग, अगर ये हमें दिया गया है ए की पावर m बराबर b, क्या ए की पावर m बराबर b, तो इसे हम पढ़ते क्या हैं? क्या पढ़ा जाता है? व्हाट वी रीड, इसे हम क्या पढ़ेंगे? तो इसे हम क्या, m को आधार a पर b का लघुगणक कहते हैं। अच्छा, अगर हम इस पर कहें 2 की पावर 3 बराबर 6 है, जैसे 2 की पावर 3 बराबर क्या है? 8 है, तो हम इसे कैसे पढ़ेंगे कि दो का आधार, दो का आधार नहीं, तीन को आधार 2 पर 8 का लघुगणक कहते हैं। क्या दो तीन का आधार, क्या 3 को आधार 2 पर 8 का लघुगणक कहते हैं? क्या 3 को आधार, क्या बोलेंगे? 3 को आधार 2 पर 8 का लघुगणक कहते हैं। अगर हम इसी प्रकार से 8 की घात 2 बराबर 64, तो इसे हम क्या कहेंगे? 2 को आधार 8 पर 64 का लघुगणक बोलेंगे। सिंपली आपको पहले लॉग को पढ़ना भी आना चाहिए, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको हम क्या समझेंगे। अच्छा, ये तो हो गया, तो इसे हमने क्या लॉग ए बी लिख दिया है, तो इसे हम पढ़ते क्या है? नंबर फर्स्ट बात आती है, क्या इसे हम पढ़ते क्या है? जब हम इसे पढ़ेंगे क्या, लॉग बेस ए बी। अच्छा, जो ए होता है, क्या ए होता है जो छोटे अक्षरों में लिखा होता है। यहाँ पर ए है, कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4, तो इसे हम क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। क्या ये जो छोटा होता है, इसमें अगर जैसे कि ये आया लॉग इन बेस ई ए, तो इसमें हम इसे क्या बोलेंगे? बेस। इसे क्या बोलेंगे? बेस। और ये क्या होगा? इनपुट। आर यू अंडरस्टूड? अच्छा, तो ऊपर वाला क्या हुआ? इनपुट। इनपुट का मान होता है हमेशा 0 से बड़ा होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इनपुट का मान होता है वो हमेशा क्या, 0 से बड़ा होता है। और जो बेस होता है उसका मान 0 से बड़ा लेकिन 1 के बराबर नहीं होता है। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर आपको ये कंडीशन फिल नहीं होती है तो उसका लॉग डिफाइन नहीं होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अच्छा, अब लॉग के बारे में जो कुछ इम्पोर्टेंट कथाएं हैं उनके बारे में भी जानते हैं। जैसे कि प्रत्येक संख्या का लॉग यूनिक होता है, यानी कि किसी भी संख्या का अगर हम लॉग निकालते हैं वो हमेशा क्या होता है? अलग अलग निकलता है। ये आपको कभी भी एक जैसा सेम नहीं मिल सकता है। दूसरा पॉइंट क्या है? नेगेटिव संख्याओं का, यानी कि नेगेटिव संख्याओं का लॉग ज्ञात नहीं किया जा सकता है। जैसे कि मैंने बोला कि लॉग -2 का मान बताइए, तो डायरेक्ट इसका आंसर होगा क्या?
बी कैन नॉट बी डिटरमाइन या दैट इज नॉट डिफाइन, यानी कि ये डिफाइन नहीं है। ये क्या डिफाइन नहीं है। जैसे कि मैं बोल दूं log -10 का तो मान कितना होगा, तो मैं ज्ञात नहीं कर सकता हूँ। या फिर मैं बोल दूं log -b का मान कितना होगा, ज्ञात नहीं किया जा सकता। क्या बोलेंगे, ज्ञात नहीं किया जा सकता है। ये तो अपना टॉपिक था। और इसके बारे में वैल्यू ऑफ लॉग में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। अच्छा, जो लॉग होता है उसको हल करने पर जो उसकी वैल्यू आएगी, क्या लॉग होता है उसको हल करने पर जो वैल्यू आएगी वो धनात्मक हो सकती है, या फिर उसका आंसर ऋणात्मक हो सकता है, या फिर उसका आंसर जीरो भी हो सकता है। तो पॉइंट क्या समझ में आया, नेगेटिव संख्याओं का जो लॉग होता है वो ज्ञात नहीं किया जा सकता, यानी कि नोट डिफाइन होता है, यानी कि ज्ञात नहीं किया जा सकता है। अच्छा, वैल्यू ऑफ लॉग में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। जो लॉग की वैल्यू होती है वो कैसी होती है, धनात्मक हो सकती है, ऋणात्मक हो सकती है, या फिर जीरो भी हो सकती है। इसके बाद प्रत्येक संख्या का लॉग यूनिक होता है, यानी कि प्रत्येक संख्या का जो लॉग होता है उसका मान हमेशा अलग अलग होता है। इसके बाद लॉग को क्या पढ़ा जाता है, यानी कि a की पावर b बराबर m। इसे m को आधार a पर b का लघुगणक कहते हैं। इसे लॉग बेस a b बोलते हैं, जहां b क्या है, इनपुट है, a क्या है, बेस है। बेस का मान हमेशा जीरो से बड़ा और एक के बराबर नहीं होता है, यानी कि ये कहाँ, दो से स्टार्ट होता है। अच्छा, इसमें जो इनपुट होता है, इनपुट का मान नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि अगर b इज ग्रेटर देन जीरो है तो माइनस तो आएगा ही नहीं। इसलिए जो लॉग होता है वो नेगेटिव संख्याओं में ज्ञात नहीं किया जाता है। इसके बाद ये तो नेपियर लॉग था। नेपियर ने क्या लॉग की खोज की थी, क्यों की थी, क्योंकि इन्होंने जो कैलकुलेशन थी, बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए लॉग का यूज किया था। तभी से ये बहुत ही प्रचलन में आया और इसका यूज हम इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ट्रिग्नोमेट्री कई चैप्टर में करते हैं, इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद जो नेगेटिव संख्याएं होती हैं इसका हम लॉग नहीं निकाल सकते हैं, लॉग नहीं निकाला जा सकता है। नेगेटिव संख्याओं का अंदर जो इनपुट होता है, अगर इनपुट नेगेटिव होता है तो उसका लॉग नहीं निकालते हैं। इसके बाद जो लॉग के सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं उनके बारे में देखते हैं। अगर हमें क्या मिलता है, लॉग इनवेस, इसे क्या पढ़ेंगे, लॉग इनवेस ए, बेस ए। तो इसमें इनपुट क्या हुआ, ए हुआ, और इनपुट क्या हुआ, ए हुआ, और जो बेस है वो कितना हुआ, एक हुआ। जब इसे आप नोट पॉइंट में लिख लेना, जब नोट पॉइंट में क्या लिखेंगे, जब बेस और इनपुट दोनों समान होते हैं तो उस लॉग का मान हमेशा एक होता है। नोट पॉइंट में इसे आप अपनी कॉपी में लिखें। क्या जब बेस और इनपुट दोनों समान होते हैं तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। जैसे कि मैंने बोला लॉग बेस 2 का मान कितना होगा, लॉग बेस 10 का मान कितना होगा, लॉग बेस 101 का मान कितना होगा। तो इसमें क्या है, जितना बेस है उतना ही क्या है, इनपुट है, जितना बेस है उतना ही क्या है, इनपुट, जितना बेस है उतना ही क्या है, इनपुट है। इसलिए इसका मान क्या होगा, जस्ट 1 होगा, 1 होगा, 1 होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसका बेस और इनपुट हमेशा समान है। तो इसे आप नोट पॉइंट में क्या लिखेंगे, जब इनपुट बराबर हो जाए किसके, बेस के, तो लॉग का मान 1 हो जाता है। सिंपली आपको ये करना था। समझ में आया। अब चलते हैं जो अपना सेकंड फॉर्मूला है इस पर। ये सवाल भी होगा, इसे लिखना हो तो लिख लेना,
स्क्रीनशॉट ले लेना। इसके बाद क्या है अपना log m इंटू एन, log m इंटू एन बराबर क्या होता है log m प्लस log n। अच्छा, इसमें हम आपको इसमें कहीं बेस दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, सिंपली क्योंकि मैंने यहाँ पर log इनवर्स ई एक्स बराबर log x बराबर ln x भी लिखा था। ln x भी क्या log ही होता है, तो इसमें बेस नहीं है। अगर हम चाहें तो अपने मन से यहाँ पर क्या अपनी इच्छा से क्या अपनी इच्छा से बेस कुछ भी मान सकते हैं एक्सेप्ट a डज नॉट इक्वल टू 1 और a इज ग्रेटर देन 0। आपको ये ध्यान करना होगा जो बेस आप मानेंगे या तो एक के बराबर ना हो और एक से हमें 0 से हमेशा बड़ा होना चाहिए। तो बेस हम 0 से बड़ा और एक के बराबर नहीं मानेंगे, और यहाँ पर बेस हम कुछ भी मान सकते हैं। इसलिए अगर हम यहाँ पर बेस 10 भी माने तो हमें क्या सभी में बेस 10 लगाना होगा। इस प्रकार अपने ये फॉर्मूले बन जाते हैं। इन फॉर्मूलों को आपको क्या रिवर्स में भी याद करना होगा। रिवर्स में अगर आप याद करते हैं तो आपको सवाल करने में बहुत आसानी होगी। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले में। तो नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है log m अपॉन n। तो इसमें अगर हम बेस लगाएं तो बेस हम कितना लगा सकते हैं? अगर यहाँ पर हम a लगा देते हैं तो a, ठीक है। तो log बेस ए एम अपॉन एन बराबर log बेस ए एम माइनस log n। जब डिवाइड वाला आता है तो उसमें क्या log m माइनस log n हो जाता है। अच्छा, log m की पावर n बेस अपने मन से लगा लेना, क्योंकि कोई या तो आप लगाइए या नहीं लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। log m की पावर n, तो इसमें जो घात होती है वो कहाँ पहले आ जाती है, और बाद में क्या log m डायरेक्ट लिख देते हैं। log बेस ए बी लिखा है। log बेस ए बी को जब हम बेस पलटते हैं, क्या बेस पलट फॉर्मूला क्या होगा? पलट और पलट ए बी। हमें जरूरत पड़ी कैलकुलेशन में कि बेस पलटना है, तो इसे हम कैसे पलटेंगे? तो इसे पलटने के लिए जस्ट कुछ नहीं, बटे में लेकर आते हैं, लॉग कर दिया, जो पहले इनपुट था अब उसे क्या बेस बना देंगे, और जो पहले बेस था उसे क्या बना देंगे? इनपुट बना देंगे। क्या इनपुट को बेस बना दिया, बेस को क्या इनपुट कर दिया, बस एक से एक में डिवाइड कर देना है। अपना क्या आ जाएगा? पलट फॉर्मूला। तो ये क्या अपना पलट फॉर्मूला हो गया। इसके बाद एक फॉर्मूला है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, log बेस ए टू द पावर n है और b टू द पावर क्या है? m है। अच्छा, अभी मैंने कौन बताया था? ये log m की पावर n, तो क्या था? log m n था, तो इसका m बाहर आ जाएगा। अच्छा, ठीक है, और इसकी जो घात है ये कहाँ बटे में आ जाएगी, log बेस ए बी, ये हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला अभी मैं प्रूफ भी करवा दूंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अभी जगह कम है इसलिए। तो अपना ये हो गया। इसके बाद जब भी हमें log बेस ए की पावर क्या ए की पावर log बेस ए एक्स मिलता है, क्या ए की पावर log ए एक्स मिलता है, तो log से बेस खत्म हो जाता है, इसलिए ये कितना x आ जाता है, ये डायरेक्ट कैंसिल हो जाता है। इसी के बाद log ए बी इंटू log बी सी मिलता है, तो ये कितना आता है? log ए सी आ जाता है। सिंपली इसे हम कैंसिल कर देते हैं तो बचा अपना क्या log ए सी। ये फॉर्मूले थे, लेकिन इसे हम प्रूव कर देते हैं, क्योंकि फिर दिक्कत होगी, फिर ये कहोगे कि बताया नहीं, तो इसे हम बता देते हैं। इसका जो राज है वो क्या है? जैसे कि log ए बी लिखा है, तो इसे हम क्या log बी अपॉन log क्या लिख सकते हैं? log ए लिख सकते हैं।
लॉग बेस ए बी लिखा है तो इसे लॉग बी लॉग ए लिख सकते हैं। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? तो यहाँ पर क्या लॉग ए बी है, तो इसे हम लिख देते हैं लॉग ए को, पहले लॉग ए बी को हम क्या लिखेंगे? लॉग बी अपॉन लॉग ए। इनटू में क्या है? लॉग बी सी, तो इसे हम क्या करेंगे? लॉग सी अपॉन लॉग बी। लॉग बी से बी कैंसिल हो गया। अच्छा, अपना दोबारा से क्या बन गया? लॉग सी अपॉन लॉग ए। लॉग सी अपॉन ए बन गया, तो इसे हम क्या लिख देंगे? जो नीचे वाला होता है वो कहाँ पर? बेस पर। जो ऊपर वाला होता है कहाँ? इनपुट में जाता है। तो ये क्या हो गया? ये अपना फॉर्मूला बन गया। तो इसलिए ये क्या कैंसिल हो गया। इसके बाद जो सिंपल है, अब आते हैं हम अपने सवालों पर, क्योंकि जो अब तक था वो क्या थ्योरी थी। इसके बाद अब सवालों पर आते हैं। छोटे छोटे सवालों से स्टार्ट करेंगे। जैसे कि इसे मेट देते हैं। अपना जो इसमें एक टॉपिक और रह गया कि ग्राफ क्या होता है। ग्राफ ऑफ लॉग। लॉग का जो ग्राफ होता है वो क्या होता है? इफ ए इज ग्रेटर देन 1, जैसे कि हमें ग्राफ ए बी दिया है, अगर ए का मान किससे 1 से बड़ा है तो इसका ग्राफ बनेगा वो कहाँ? ऊपर उठता हुआ बनता है। क्या? अगर ए का मान 1 से बड़ा है तो क्या होगा? ग्राफ नीचे से उठता हुआ बनता है। और अगर जो ए है वो क्या 0 से 1 के बीच में है, अगर ए है 0 से 1 के बीच में है तो उसका जो ग्राफ होता है वो कहाँ? नीचे डाउन जाता हुआ बनता है। यानी कि जो ग्राफ होता है वो कहाँ? नीचे की ओर टेंड करता है, क्योंकि मान नेगेटिव आता है। लॉग की जो वैल्यू होती है वो नेगेटिव देता है, जिस कारण ये नीचे चला जाता है। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, अपने सवालों पर। अपना जो सवाल है उसे हम सवाल अभी लिखते हैं। जैसे कि अपना सवाल क्या था? 7 स्क्वायर इक्वल टू 49। क्या ये है? इसको हमें किस में? लॉग में लिखना है। सिंपली जो जितनी भी थ्योरी थी मैंने उसे बता दिया। अब इसके बाद हमें क्या लॉग में लिखना है। तो इसे हम कैसे करेंगे? दोनों पक्षों में क्या? दोनों पक्षों में लॉग लेने पर। तो लॉग लेते हैं तो क्या होगा? लॉग 7 का स्क्वायर बराबर लॉग 49। देखो, जब भी हमें स्क्वायर मिलती है या क्यूब मिलता है, जैसे कि यहाँ पर 7 था तो इसमें हम बेस कितनी लेंगे? 7 लेंगे। 7 क्यों लेंगे? क्योंकि 7 से ये बहुत इजी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा इसे हम बताते हैं। अगर हमने बेस 7 लिया, तो ये क्या करेगा? बेस बेस कैंसिल हो जाएगा और ये कितना बचा? 2 बचा, बराबर ये कितना बचा? ये कितना था? लॉग 7 टू द पावर बेस 7 लॉग 49। तो ऐसे हम क्या लगेंगे? लॉग 7 49 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी होगी? 2 हो जाएगी। कितनी? अगर हमने बोला कि लॉग बेस 7 49, इसकी वैल्यू कितनी होगी? 2। क्योंकि अभी तो मैंने निकाला है। दोनों पक्षों में जब लॉग लिया, इसमें क्या बेस 7 लेंगे। 7 क्यों लेंगे? क्योंकि यहाँ पर 7 है तो 7 बेस लिया, इससे इसे किया, इसका जो स्क्वायर था। जब देखो मैंने एक अभी फॉर्मूला बताया था, ए इसका मान क्या होता है? 1 होता है। इसके बाद ये अपना आ गया। इस पहले सवाल से नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं, हम दूसरा सवाल करते हैं और उसे पक्के में फोड़ते हैं। तो अपना जो सेकंड सवाल है वो देखते हैं। अपना जो सेकंड सवाल है, जैसे कि मैंने बोला 3 का स्क्वायर इक्वल टू 9। तो इसे हम पहले तरीका समझिए, इसके बाद फास्ट तो हो जाएगा, क्योंकि पहले जब समझ में नहीं आएगा तो करोगे कहाँ से। तो इसमें क्या दोनों पक्षों में क्या लॉग लेने पर लॉग लिया, तो लॉग में बेस कितना लोगे? 3 लोगे, क्योंकि जिस पर घात होती है उसी की हम
बेस ले लेते हैं। तो ये क्या होगा, log 3 और 3 का स्क्वायर बराबर log बेस 3 9। पहले तो log लिखना बता रहा हूँ और इसके बाद सवाल आएंगे फिर उसको भी फोड़ देंगे, कोई टेंशन नहीं। तो इसमें जो घात है b की पावर m, यहाँ पर एक फॉर्मूला था कहाँ, log m की पावर n। तो जो n थी वो कहाँ पर पहले आ गई थी, इसमें कितना 2 है तो 2 कहाँ बाहर आ जाएगा और बेस 3 log 3 9 हो जाएगा। इसके बाद जब बेस समान हो जाती है log बेस ए, जब बेस समान और इनपुट समान हो जाता है तो उसका मान कितना होता है 1 हो जाता है। इसलिए ये कितना log बेस 3, अच्छा log 3 9 की वैल्यू कितनी आएगी, log बेस 3 9 की वैल्यू कितनी आएगी 2 आएगी। इसे ऐसे करते हैं। इसके बाद एक और सवाल है, जैसे कि अगर हम बताएं, अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो एक और सवाल देखते हैं। जैसे कि हमें 2 की घात कितना मिला 5 मिला और ये कितना होता है 32 होता है। सिंपली अभी मैंने इस प्रकार से किया, लेकिन अब हम उल्टा करते हैं। 32 बराबर 2 5। तो इसे हम कैसे हल करते हैं, इसमें क्या 32 क्या होता है 2 की घात 5 ही तो होता है, सिंपली उसे लिख दिया है। अब हम इसे क्या करेंगे, इसमें लॉग लेंगे। लॉग में बेस कितना लेंगे 2 क्यों लेंगे, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल करने की वजह से हमें लॉग लेना पड़ता है। log 2 32 बराबर log बेस 2 5। इनपुट क्या है 2 की पावर 5। जब देखो ये घात है, घात कहाँ पर पहले आ जाएगी तो 5 log 2 2। इसका मान कितना होता है 1 होता है। तो ये कितना आएगा यार log 2 32 की वैल्यू कितनी आई 5 आ गई। आपको समझ में आया। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर, जो अपना सवाल है। अगर हम इसी में कहीं नेगेटिव नंबर दे देते हैं, क्या नेगेटिव नंबर, तो उसका क्या होगा, जैसे कि 3 की पावर -2, ये कितना होता है 1/9 होता है। इसमें अभी हाल में देख लेता हूँ, हाँ ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमें क्या बतानी थी, इसकी वैल्यू बताने के लिए हम जो बेस है कितना लेंगे, बेस कितना लेंगे भाई, बेस कितना लेंगे बताओ ना, बेस कितना 3 लेंगे। 3 क्यों लेंगे, क्योंकि बेस से बेस खत्म हो जाएगा। इसके बाद ये कितना कैंसिल हो गया, तो ये कितना -2 आया। -2 किसके बराबर log 3 1/9। अगर हम कहें तो log 3 log बेस 3 1/9 की वैल्यू कितनी होगी -2 होती है। आर यू अंडरस्टूड। अब इसके बाद हम आते हैं अपने जो मेन सवाल होते हैं। तो ये क्या है, log की जो वैल्यू है वो नेगेटिव हो सकती है, लेकिन log के अंदर क्या, log के अंदर नेगेटिव नहीं होता है। अगर होता है तो उसकी वैल्यू ज्ञात नहीं कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद जो अपने सवाल है, एक सिंपल बहुत ही इजी सवाल था, log 1 प्लस log 2 प्लस log 3, ये था। इस सवाल को हल करना था। तो इस सवाल को हल करने के लिए हम रिवर्स फॉर्मूला का यूज करते हैं, जैसे कि रिवर्स इंजीनियरिंग होती है। अभी पाकिस्तान क्या अपने ब्रह्मोस का जो रिवर्स इंजीनियरिंग करना चाहता है, यानी कि टूटी हुई चीज से उसको दोबारा से बनाना, वही क्या कहलाती है, रिवर्स इंजीनियरिंग कहलाती है। लेकिन यहाँ पर हम इंजीनियरिंग नहीं कर कर रिवर्स फॉर्मूला करते हैं। तो रिवर्स फॉर्मूले का मतलब क्या है, अगर हम इसे log m प्लस log n प्लस log p कर देते हैं, तो इसका क्या होगा log m इंटू n इंटू p हो जाएगा सिंपली। जब इसमें कोई बेस है नहीं तो बेस लिखते नहीं है सिंपली। अच्छा, तो इसका हम क्या करेंगे, log 1 इंटू 2 इंटू 3, ये कितना होगा 3 दूनी 6, या तो हम इसे log 6 कर सकते हैं।
अगर log 6 नहीं करते हैं तो इसे हम क्या कर सकते हैं, log 3 फैक्टोरियल भी कर सकते हैं। फैक्टोरियल ये कौन गेट की मूल्य है, फैक्टोरियल आप परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन नामक चैप्टर में पढ़ेंगे और वहां पर आपको ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। जैसे कि हम n फैक्टोरियल निकालते हैं, क्या n फैक्टोरियल, ये इसे इस प्रकार से भी लिखते हैं, जिसे हम क्या सिंपली n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 अप टू डॉट 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 2 3 1 तक जाते हैं। इसका उल्टा गुणा करवाते जाते हैं और लास्ट तक, जैसे मैंने कहा फैक्टोरियल 5 की वैल्यू कितनी होगी, तो 5 4 3 2 1। हमने कहा फैक्टोरियल 6 की वैल्यू कितनी होगी, तो 6 से शुरू करेंगे और 1 पर खत्म कर देंगे। क्या 6 5 4 3 2 1, ये क्या होता है, फैक्टोरियल होता है। अभी इस पर एक बहुत ही अच्छा सवाल है, उसको भी हम करते हैं। ये आया समझ में, तो इसकी वैल्यू कितनी आई 1 2 3 की फैक्टोरियल 3 लॉग फैक्टोरियल 3, यह कितनी 6 आ जाती है। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट फॉर्मूले की ओर। जैसे कि हमें एक सवाल दिया है, क्या लॉग 5/4 इसकी वैल्यू कितनी होगी। सिंपली पहले छोटे सवाल कीजिए, उसके बाद बड़े भी करवाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसे हम क्या करेंगे, log m अपॉन n, तो क्या होता है log m माइनस n, सिंपली क्या हो जाएगा log 5 माइनस log 4, ये क्या अपना आंसर हो गया सिंपली। इसके बाद जो नेक्स्ट सवाल है उसके बारे में देखते हैं। जो अपना सवाल है क्या log बेस 4m, इसमें क्या बेस दे दिया है और उसमें फिर इनपुट दिया है, और इसके बाद क्या है log बेस 4 9, और इसे किसके इक्वल किया है 3/2 के इक्वल किया है। देन फाइंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m, इसने कहा है कि m की वैल्यू क्या होगी आपको निकालना है। तो m की वैल्यू निकालने के लिए सिंपली क्या करना होता है, सिंपली करना होता है कि ये क्या है log m प्लस log n, क्या log m प्लस log n, log m प्लस log n, रिवर्स कर देंगे तो क्या होगा log m इंटू n, क्या हो जाएगा log m इंटू n हो जाएगा। तो इसे हम क्या कर देंगे m इंटू n, बेस कितना हो गया 4 हो गया, इसे क्या 3/2 कर दिया, सिंपली हो गया। इतना समझ में आया, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, जो अभी मैं लिख रहा था कि ये जब लॉग चढ़ाते हैं तो क्या हो जाता है, बेस चढ़ जाती है। अच्छा, अगर मैं इसका लॉग चढ़ाएं, देखो अगर हम इसमें क्या 4 की घात log 4 m इंटू n कर देते हैं, और इसमें भी हम 4 की घात 3/2 कर देते हैं। ये मैंने क्यों किया, क्योंकि ये चीज है ना, ये सभी की घात हमने कर दी। जैसे कि मैंने बोला कि 2 बराबर है 4 3 माइनस 1 के, अगर हम इसमें 2 का गुणा करवा दें, इसमें भी गुणा करवा दें, तो दोनों किसके बराबर होंगे 4 के बराबर। ये 6 माइनस 2, ये भी तो 4 के बराबर होगा। अच्छा, अगर हम 2 की पावर 2 कर दें और 2 की पावर 3 माइनस 1 कर देते हैं, तो इन दोनों को मान भी तो क्या समान ही तो होता है। अब देखो इससे एक खेला क्या हो जाएगा, खेला ये हो जाएगा कि a की पावर log a आ जाएगा, इसका मान क्या होता है 1 होता है, इसलिए m इंटू n बराबर 4 की घात कितनी 3/2 हो गया। सिंपली समझ में आया। इसके बाद आपको क्या करना था, एक सिंपल एक फॉर्मूला था, तो इसका पहले क्या स्क्वायर, इस कैलकुलेशन को तो हल कर ही लोगे। बेसिकली ये क्या होता है m इंटू n, ये क्या है 4 है, 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर लिख देंगे 3/2 कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल, 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, 8 हो गया, और m इंटू 9,
9 का यहाँ पर क्या गुणा हो रहा है, तो इधर क्या होगा, भाग हो जाएगा, 8/9 हो जाएगा। सिंपली मैंने इसे हल करके बताया। नहीं, ये सवाल कुछ नहीं था, मात्र 10 सेकंड के लिए आपको था ये सवाल, क्योंकि इसमें m की वैल्यू निकालनी होती है और ये सवाल पक्का पूछा जाता है। इस टाइप का जो सवाल होता है वो बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। इसके बाद जो अपना सवाल है इसे हम देखते हैं, वो क्या है। नेक्स्ट सवाल है, जैसे कि हमें क्या, log बेस 3 इंटू 4 इंटू log 4 इंटू 5 इंटू log 6 इंटू 5 इंटू log 5 इंटू 6 इंटू log 5 इंटू 2 कर दिया है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, हमें सिंपली इसे ज्ञात करना है। तो इस प्रकार के सवाल कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये पूछा जाएगा, लेकिन इसका कंसेप्ट हमेशा पूछा जाएगा। सवाल कभी भी रिपीट नहीं हो सकती। तो इसका मान क्या होगा, इसे हम क्या log 4/log 3 लिख देंगे। इसे क्या log 5/log 4 लिख देंगे। इसे क्या मल्टीप्लिकेशन में है log 5/log 6 लिख देंगे। इसे क्या लिख देंगे, log 6/log 5 लिख देंगे इंटू log 2/log 5 लिख देंगे। सिंपली मैंने इसे लिख दिया। अब बारी आती है मिसाल चलाने की, यानी कि ये देखो मिले ऊपर नीचे ऊपर नीचे, अगर ऊपर नीचे सेम मिलता है तो उसका मान 1 होता है। log 5 एक एक खत्म, एक खत्म, सिंपली खत्म। log 6 खत्म। अपना बचा कितना, log 2/log 3। जब ये अपने पास बचा तो इसका मान क्या होगा, log बेस नीचे क्या आता है, बेस, इसे हम साफ लिख देते हैं, क्या log बेस 3 और किसका 2, ये अपना क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। इसके बाद जो और सवाल हैं उसके बारे में देखते हैं। जो आगे सवाल आएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। इसी के जितने भी सवाल होंगे, एक और लेक्चर होगा, उसके बाद आपकी ये लॉग की प्रॉब्लम हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। अगर आप भूलते हैं तो इसे आप रिपीट कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। अगर कीमती बनना है तो पैसों की तरह कीमती बनो, क्योंकि गिरने के बाद झुककर उठाएगी ये दुनिया।